मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त की व्याख्या पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज हम आगे की व्याख्या को पढ़ेंगे और समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। झेलम तट के वन पथ में चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका आर्य। अब हम लोगों का क्या कर्तव्य है? चाणक्य पलायन, चंद्रगुप्त व्यंग न कीजिए गुरुदेव। चाणक्य दूसरा उपाय क्या है? अलका है क्यों नहीं? चाणक्य हो सकता है, दूसरी ओर देखने लगता है। चंद्रगुप्त गुरुदेव, चाणक्य प्रियराजक होने की इच्छा है क्या? यही एक सरल उपाय है। चंद्रगुप्त नहीं, कदापि नहीं। यवनों को प्रतिपद में बाधा देना मेरा कर्तव्य है और शक्ति भर प्रयत्न करूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें इस गद्यांश में बतलाया गया है कि सिकंदर और चंद्रगुप्त का आपस में वार्तालाप होता है। तो जो चंद्रगुप्त हैं वे कहते हैं कि मुझे यवनों की सहायता लेकर के मगध का विकास या मगध का उद्धार नहीं करना है। और सिकंदर इससे नाराज हो जाता है और सिकंदर चंद्रगुप्त को बंदी बनाने की बात करता है। तो जो सिकंदर के सैनिक हैं वे चंद्रगुप्त को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त बहुत ही वीर सेनापति है। वह उसके सैनिकों को घायल करके निकल जाता है। अब क्योंकि सिकंदर के पास एक बड़ी सेना है और चंद्रगुप्त के पास उतना बल नहीं है, इसलिए चाणक्य चंद्रगुप्त को समझा रहे हैं कि अब किसी सुरक्षित स्थान पर चल पड़ना चाहिए, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। चाणक्य, यह तो अच्छी बात है, परंतु सिंगरन अभी तक नहीं आया। चंद्रगुप्त, उसे समाचार मिलना चाहिए। चाणक्य, अवश्य मिला होगा। अलका, यदि न आ सके? चाणक्य, जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रहकर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तब्ध हो, उमस बढ़ रही हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना होनी चाहिए? अलका, जल बरसने की। चाणक्य, ठीक उसी प्रकार जब देश में युद्ध हो, मालव सिंहरण को समाचार मिला हो, तब उसके आने की भी निश्चित आशा है। चंद्रगुप्त, उधर देखिए, वे दो व्यक्ति कौन आ रहे हैं? सिंहरण का सहारा लिए वृद्ध गांधार राज का प्रवेश। चाणक्य, राजन, गांधार राज विभव की छलनाओं से वंचित एक वृद्ध, जिसके पुत्र ने विश्वासघात किया हो और कन्या ने साथ छोड़ दिया हो, मैं वही एक अभागा मनुष्य। तो गांधार राज कह रहा है कि भाग्य ने जिसके साथ छल किया हो, जिसके पुत्र ने उसके साथ विश्वासघात करके जो यवनों से मिल गया हो और जिसकी बेटी ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो, मैं वही अभागा वृद्ध व्यक्ति हूँ। अलका, पिताजी, गले लिपट जाती है। गांधार राज, बेटी अलका, अरे तू कहाँ भटक रही है? अलका, कहीं नहीं पिताजी, आपके लिए छोटी सी झोंपड़ी बना रखी है, चलिए विश्राम कीजिए। गांधार राज, नहीं, तो मुझे आपकी झोंपड़ी में बिठाकर चली जाएगी? जो महलों को छोड़ चुकी है, उसका झोंपड़ियों के लिए क्या विश्वास? अलका, नहीं पिताजी, विश्वास कीजिए, सिंगरण से
मालो मैं कृतज्ञ हूँ। सिंगरण सस्मित नमस्कार करता है। अपने पिता के साथ अलका जाती है। चाणक्य, सिंगरण तुम आ गए, परंतु सिंगरण किंतु परंतु नहीं आ रही है। आप आज्ञा दीजिए, हम लोग कर्तव्य में लग जाएं। विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। चाणक्य, उसकी चिंता नहीं। पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीतिलता भी उसी भांति विपत्ति के तम में लहलही होगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्ध देखता है, साधन चाहे कैसे ही हो। बोलो, तुम लोग प्रस्तुत हो। चाणक्य अपने विश्वस्त सैनिक सिंगरण से बातें करते हुए कह रहे हैं कि मुझे अपना जो लक्ष्य है या जो मेरी सिद्धि है, मुझे वही चाहिए। उसके लिए साधन चाहे कुछ भी हो। मैं निश्चित रूप से सफलता या विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके लिए साधन कुछ भी हो सकते हैं। सिंगरण, हम लोग प्रस्तुत हैं। चाणक्य, तो युद्ध नहीं करना होगा। चंद्रगुप्त, फिर क्या? चाणक्य, सिंगरण और अलका को नट और नटी बनना होगा। चंद्रगुप्त बनेगा सपेरा और मैं ब्रह्मचारी। देख रहे हो चंद्रगुप्त, पर्वतेश्वर की सेना में जो एक गुल्म अपनी छावनी अलग डाले हैं, वे सैनिक कहाँ के हैं? चंद्रगुप्त, नहीं जानता। चाणक्य, अभी जानने की आवश्यकता भी नहीं। हम लोग उसी सेना के साथ अपने स्वांग रखेंगे, वहीं हमारे खेल होंगे। चलो, हम लोग चलें। देखो, नवीन गुलम का युवक सेनापति जा रहा है। सबका प्रस्थान। पुरुष वेश में कल्याणी और सेनापति का प्रवेश। कल्याणी, सेनापति, मैंने दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया, पर अब कोई मार्ग बताओ जिससे मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। पर्वतेश्वर को नीचा दिखलाना ही मेरा प्रधान उद्देश्य है। सेनापति, राजकुमारी कल्याणी, सावधान सेनापति। सेनापति, क्षमा हो, अब भूल न होगी। हाँ, तो केवल एक मार्ग है। कल्याणी, वह क्या? सेनापति, घायलों की शुश्रूषा का भार लेना, यानी घायलों की सेवा करना। कल्याणी, मगध सेनापति, तुम कायर हो। सेनापति, तब जैसी आज्ञा हो। स्वागत। स्त्री की अधीनता वैसी बुरी होती है, इस पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचावे। कल्याणी, मेरी इच्छा है कि जब पर्वतेश्वर यवन सेना द्वारा चारों ओर से घिर जाएं, उस समय उसका उद्धार करके अपना मनोरथ पूर्ण करूं। कल्याणी सेनापति को बताती हैं कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी जो पंचनद नरेश पर्वतेश्वर हैं, वे जब यवन सेना से हार रहे हैं, उस समय उनको बचा करके और उनका उद्धार करके और उनका अपमान करके, यानी उनको उपकृत या आभारी बनाकर ही मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। ऐसा कल्याणी अपने सेनापति को बताती है। सेनापति, बात तो अच्छी है कल्याणी, और अब तक हम लोगों की रक्षित सेना रुककर देखते हुए, यह लो पर्वतेश्वर इधर ही आ रहा है। पर्वतेश्वर का रणवेश में प्रवेश। पर्वतेश्वर दूर दिखलाकर, वह किस गुलम का शिविर है युवक? कल्याणी, मगध गुलम का महाराज। पर्वतेश्वर, मगध की सेना? असंभव, उसने तो रण निमंत्रण ही अस्वीकृत किया था। कल्याणी, परंतु मगध की बड़ी सेना में से एक छोटा सा वीर युवकों का दल इस युद्ध के लिए प्रोत्साहित था। स्वेच्छा से उसने इस युद्ध में योग दिया है।
कल्याणी और पंचनद नरेश पर्वतेश्वर का संवाद होता है। तो कल्याणी कहती है कि एक जो छोटी सी टुकड़ी है मगध की, वह यवनों के विरुद्ध लड़ना चाहती है। तो इस पर पर्वतेश्वर कहते हैं कि मगध की सेना ने तो युद्ध करने से मना कर दिया था, लेकिन जो कल्याणी है, जो मगध सम्राट की बेटी है, वे कहती है कि एक छोटा सा जो दल है वह स्वेच्छा से इन यवनों के विरुद्ध युद्ध करना चाहता है और वह अपना योगदान देना चाहता है। पर्वतेश्वर, प्राच्य मनुष्यों में भी इतना उत्साह? हंसता है कल्याणी, महाराज, उत्साह का निवास किसी विशेष दिशा में नहीं है। पर्वतेश्वर हंसकर, प्रगल्भ हो युवक, परंतु जब रण नाचने लगता है तब भी तुम्हारा ये उत्साह बना रहे तो मानूंगा। हाँ, तुम बड़े सुंदर सुकुमार हो, इसलिए साहस न कर बैठना। तुम मेरी रक्षित सेना के साथ रहो तो अच्छा, समझा न? कल्याणी, जैसी आज्ञा। चंद्रगुप्त, सिंगरण और अलका वेश बदले हुए प्रवेश। सिंगरण, खेल देख लो खेल, ऐसा खेल जो कभी न देखा हो न सुना। प्रोतेश्वर, नट, इसमें खेल देखने का अवकाश नहीं। अलका, क्या युद्ध के पहले ही घबरा गए सेनापति? वह भी तो वीरों का खेल ही है। प्रोतेश्वर, बड़ी ढीठ है। चंद्रगुप्त, न हो तो नागों का दर्शन ही कर लो। कल्याणी, बड़ा कौतुक है महाराज, इन नागों को ये लोग किस प्रकार वश में कर लेते हैं। चंद्रगुप्त संभ्रम से, महाराज हैं तब तो अवश्य पुरस्कार मिलेगा। सपेरे किसी चेष्टा करता है, पिटारी खोलकर सांप निकालता है। कल्याणी, आश्चर्य है, मनुष्य ऐसे कुटिल विस्तारों को भी वश में कर सकता है, परंतु मनुष्य को नहीं। जब चंद्रगुप्त एक सपेरे का स्वांग करता हुआ सांप पिटारी से निकालकर दिखाता है तो कल्याणी उस पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहती है कि मनुष्य के कार्यों पर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि वह विषैले नागों या सर्पों को अपने वश में कर सकता है, लेकिन वह अपनी जाति के मनुष्यों को नहीं कर सकता। यानी जो मनुष्य है वह विषधर या सांप से भी अधिक कुटिल है। पर्वतेश्वर, नट, नागों पर तुम लोगों का अधिकार कैसे हो जाता है? चंद्रगुप्त, मंत्र भोस्ती के भाले से बड़े बड़े मत वशीभूत होते हैं। तो चंद्रगुप्त कह रहे हैं कि मंत्र नामक या मंत्र की औषधि से हम बड़े बड़े विषैले सांपों को अपने वश में, नियंत्रण में या काबू में कर लेते हैं। पर्वतेश्वर, भाले से? सिंगरण, हाँ महाराज, वैसे ही जैसे भालों से मदमत मातंग। तो सिंगरण कह रहा है कि हाँ महाराज, जिस तरह से बड़े बड़े हाथियों को भालों से नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार से हम बड़े बड़े नागों को भी मंत्र की औषधि से अपने वश में कर लेते हैं। पर्वतेश्वर, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? सिंगरण, ग्रीकों के शिविर से। चंद्रगुप्त, उनके भाले भारतीय हाथियों के लिए वज्र ही हैं। पर्वतेश्वर, तुम लोग आम्भिक के चर तो नहीं हो? यानी तुम आम्भिक के गुप्तचर तो नहीं हो? सिंगरण, रातों रात यवन सेना वितस्ता के पार हो गई है, समीप है, महाराज सचेत हो जाइए। पर्वतेश्वर, मगध नायक, इन लोगों को बंदी करो। चंद्रगुप्त कल्याणी को ध्यान से देखता है। अलका, उपकार का भी यह फल है। चंद्रगुप्त, हम लोग बंदी ही हैं, परंतु रणव्यूह से सावधान होकर सैन्य परिचालन कीजिए। जाइए महाराज, यवन रणनीति भिन्न है। पर्वतेश्वर उद्विग्न भाव से जाता है। कल्याणी सिंगरण से, चलो हमारे शिविर में ठहरो।
फिर बताया जाएगा। चंद्रगुप्त, मुझे कुछ कहना है। कल्याणी, अच्छा तुम लोग आगे चलो। सिंह इत्यादि आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त, इस युद्ध में पर्वतेश्वर की पराजय निश्चित है। कल्याणी, परंतु तुम कौन हो? ध्यान से देखती मैं तुमको पहचान। चंद्रगुप्त, मगध का एक सपेरा। कल्याणी, और भविष्यवक्ता भी। चंद्रगुप्त, मुझे मगध की पताका के सम्मान की। कल्याणी, कौन? तुम चंद्रगुप्त तो नहीं? चंद्रगुप्त, अभी तो एक सपेरा हूँ राजकुमारी कल्याणी। कल्याणी, एक क्षण चुप रहकर। हम दोनों को चुप रहना चाहिए। चलो, दोनों का प्रस्थान। अब आगे देखें। युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर सेनापति भूल हुई। सेनापति हाथियों से उधम मचा रखा है और रथी सेना भी व्यर्थ सी हो रही है। पर्वतेश्वर सेनापति, युद्ध में जय या मृत्यु दो में से एक होनी चाहिए। सेनापति, महाराज सिकंदर को वितस्ता पर यह अच्छी तरह विदित हो गया है कि हमारे खड्गों में कितनी धार है। स्वयं सिकंदर का अश्व मारा गया और राजकुमार के भाले की चोट सिकंदर ने संभाल सका। यहाँ सेनापति पर्वतेश्वर को अपनी ताकत का परिचय देते हुए बतला रहे हैं कि वितस्ता नदी के किनारे पर हमने सिकंदर को अपनी ताकत का अंदाज़ा बता दिया है कि जब सिकंदर का घोड़ा मारा गया और राजकुमार के भाले की चोट को सिकंदर भी संभाल नहीं सका, यानी सिकंदर को अब हमारी ताकत का अंदाज़ा या एहसास हो गया होगा। पर्वतेश्वर, प्रशंसा का समय नहीं, शीघ्रता करो। मेरा रणगज प्रस्तुत हो, मैं स्वयं गज सेना का संचालन करूंगा। चलो, सब जाते हैं। कल्याणी और चंद्रगुप्त का प्रवेश। कल्याणी, चंद्रगुप्त, तुम्हें यदि मगध सेना विद्रोही जानकर बंदी बनावे। चंद्रगुप्त, बंदी सारा देश है राजकुमारी, दारुण द्वेष से सब जकड़े। मुझको इसकी चिंता भी नहीं, परंतु राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में आना अनोखी बात है। कल्याणी, केवल तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती थी कि तुम युद्ध में अवश्य सम्मिलित होंगे और मुझे भ्रम हो रहा है कि तुम्हारे निर्वासन के भीतरी कारणों में एक मैं भी हूँ। चंद्रगुप्त, परंतु राजकुमारी, मेरा हृदय देश की दुर्दशा से व्याकुल है। इस ज्वाला में स्मृति लता मुरझा गई। कल्याणी, चंद्रगुप्त, राजकुमारी, समय नहीं, वह देखो भारतीयों के प्रतिकूल देव ने मेघमाला का सृजन किया है। रथ बेकार होंगे और हाथियों का प्रत्यावर्तन तो और भी भयानक हो रहा। कल्याणी, तब मगध सेना तुम्हारे अधीन है, जैसा चाहो करो। चंद्रगुप्त, पहले उस पहाड़ी पर सेना एकत्र होनी चाहिए, शीघ्र आवश्यकता होगी। पर्वतेश्वर की पराजय को रोकने की चेष्टा कर देखूं। कल्याणी, चलो, मेघों की गड़गड़ाहट, दोनों जाते हैं। एक और सिल्यूकस, दूसरी ओर पर्वतेश्वर का ससैन्य प्रवेश। युद्ध। सिल्यूकस, पर्वतेश्वर, अस्त्र रख दो। पर्वतेश्वर, यवन, सावधान, बचाओ अपने को। तुमुल युद्ध, घायल होकर सिल्यूकस हटता है। पर्वतेश्वर, सेनापति, देखो उन कायरों को रोको। उनसे कह दो कि आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल। जय पराजय की चिंता नहीं, इन्हें बतला देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं। बादलों से पानी की जगह वज्र बरसें, सारी गज सेना छिन्न भिन्न हो जाए, रथी व्यर्थ हों, रक्त के नाले धमनियों से बहें, परंतु एक पग भी पीछे हटना पर्वतेश्वर के लिए असंभव। धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं। जाओ, उन भगोड़ों से एक बार जननी के स्तन्य की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो।
कहो कि मरने का क्षण एक ही है, जाओ। तो यहाँ पर्वतेश्वर अपनी वीरता का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि जो भारतीय सैनिक है वे बहुत अच्छे से लड़ना जानते हैं और बादलों से पानी की जगह चाहे वज्र बरसें और चाहे सारी गज सेना छिन भिन हो जाए, रथी वीरथों रक्त के नाले धमनियों से बह चलें, लेकिन हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और हम इस धर्म युद्ध में प्राणों की भीख नहीं मांगेंगे। तो इस तरह से पर्वतेश्वर अपने सेनापति को का उत्साह बढ़ाते हुए ये बात कहता है। सेनापति का प्रस्थान, सिंगरण और अलका का प्रवेश। सिंगरण, महाराज ये स्थान सुरक्षित नहीं, उस पहाड़ी पर चलिए। पर्वतेश्वर, तुम कौन हो युवक? सिंगरण, एक मालव। पर्वतेश्वर, मालव के मुख से ऐसा कभी नहीं सुना गया। मालव, खड़क पीड़ा देखनी हो तो खड़े रहो, डर लगता हो तो पहाड़ी पर जाओ। सिंगरण, महाराज यवनों का दल आ रहा है। पर्वतेश्वर, आने दो, तुम हट जाओ। फिलिप्स का प्रवेश, सिंगरण का भीषण युद्ध, फिलिप्स का हटना, सिल्यूकस, फिलिप्स का पुनः प्रवेश, सिंगरण का घायल होना और संकेत करना, पर्वतेश्वर का युद्ध और लड़खड़ा कर गिरने की चेष्टा, चंद्रगुप्त और कल्याणी का सैनिकों के साथ पहुंचना, दूसरी ओर से सिकंदर का आना, युद्ध बंद करने की सिकंदर की आज्ञा। चंद्रगुप्त, युद्ध होगा। सिकंदर, कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, हाँ देवपुत्र। सिकंदर, किससे युद्ध? मुमूर्ष घायल पर्वतेश्वर, वीर पर्वतेश्वर से? कदापि नहीं, आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं। मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है। होमर की कविता में पड़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है, उसे कहाँ प्रत्यक्ष देखा। भारतीय वीर पर्वतेश्वर, अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? चंद्रगुप्त और सिकंदर की बातचीत चल रही है, जिसमें सिकंदर अपने जो विरोधी राजा पर्वतेश्वर है उसकी प्रशंसा कर रहा है कि पर्वतेश्वर घायल जरूर हो गया है और चाहे वो युद्ध में पराजित भी हो गया है, लेकिन मैं उसकी वीरता से बहुत अधिक प्रभावित हूँ। युद्ध में मैंने ऐसी वीरता कहीं नहीं देखी। मैंने केवल होमर की कविता में ऐसी वीरता की बात पढ़ी थी, वह मैंने युद्ध भूमि में भारतीय वीर पर्वतेश्वर में देखी। और वह पूछता है कि वीर पर्वतेश्वर, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पर्वतेश्वर, रक्त पहुंचते हुए, जैसा एक नरपति अन्य नरपति के साथ करता है सिकंदर। पर्वतेश्वर सिकंदर से अपने प्राणों की भीख नहीं मांगता और उत्तर में कहता है कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, आप मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करो। यानी मुझे प्राणों से बढ़ करके अपने सम्मान की अधिक चिंता है। यानी मुझे प्राणों से भी बढ़कर मेरा सम्मान है। सिकंदर, मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ। विश्व में विमुग्ध होकर तुम्हारी सराहना किए बिना मैं नहीं रह सकता। धन्य आर्यवीर पर्वतेश्वर, मैं तुमसे युद्ध न करके मैत्री भी कर सकता हूँ। चंद्रगुप्त, पंचनद नरेश, आप क्या कर रहे हैं? समस्त मागध सेना आपकी प्रतीक्षा में है, युद्ध होने दीजिए। कल्याणी, इन थोड़े से अर्धजीव यवनों को विचलित करने के लिए पर्याप्त मागधी सेना है। महाराज, आज्ञा दीजिए। पर्वतेश्वर, नहीं युवक, वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं। मैंने वचन दे दिया, अब सिकंदर चाहे हटे। सिकंदर, कदापि नहीं। कल्याणी, शिरस्त्राण फेंक कर
जाती हूँ क्षत्रिय पर्वतेश्वर, तुम्हारे पतन की रक्षा न कर सकी, बड़ी निराशा हुई। पर्वतेश्वर तुम कौन हो? चंद्रगुप्त मगध की राजकुमारी कल्याणी देवी। पर्वतेश्वर ओह पराजय, निकृष्ट पराजय। चंद्रगुप्त और कल्याणी का प्रस्थान। सिकंदर आश्चर्य से देखता है। अलका कायल सिंगरण को उठाना चाहती है। आंभिक आकर दोनों को बंदी करता है। पर्वतेश्वर यह क्या? आंभिक इनको अभी बंदी रखना आवश्यक है। पर्वतेश्वर तो ये लोग मेरे यहाँ रहेंगे। सिकंदर पंचनद नरेश की जैसी इच्छा हो। दृश्यांतर और ये अंक यहाँ पर पूर्ण होता है।